सो हाय हेलो। तो मैं अभी जो टेस्ट था उसका पेपर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है। और पेपर 1 जैसे मैंने सॉल्व किया था बिना देखे हुए, बिना आंसर देखे हुए, मैं इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करूँगा। ठीक है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, है ना। ड्यूरिंग द पेपर किस क्वेश्चन को कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है, राइट। देखना, मतलब मैं क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, बीच में नहीं बनेगा तो। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पेपर। ठीक है। तो मैं एकदम एज ए स्टूडेंट सॉल्व करूँगा बिना कुछ एक्सप्लेन किए हुए, जैसे हम लोग टेस्ट में करते हैं एज यूजुअल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंगुलर स्पीड इतना है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है। तो 120 रेवोल्यूशन, ओमेगा जो होता है थीटा बाई टाइम होता है। थीटा 120 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई जाएगा, और 1 मिनट है तो 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3, तो आई थिंक 4 पाई। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास √2 kg इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है। ठीक है। ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय 1 मीटर। ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। ओके। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, तो ऐसे है, ये ब्लॉक है, ऐसे है, ऐसे है, ये ब्लॉक है, ये 2 kg है ना। ब्लॉक है 2 kg का, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया गया, ये 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है। और 1 मीटर डिस्प्लेस होने के बाद ये स्प्रिंग, मतलब कि ब्लॉक जो होता है रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है। और इनिशियली जो स्प्रिंग जो है कॉम्प्रेस नहीं था। ठीक है। तो ब्लॉक का टोटल पूछ रहा है। ओके। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी ब्लॉक रेस्ट पे, इस पॉइंट पे भी रेस्ट पे है, तो सिंपल सा डेल के जो है वो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाई द ग्रेविटी हो जाएगा, मान लो कि ये टोटल एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये 45 डिग्री एंगल है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा एक्स कॉस 45। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस 45 एम जी एक्स साइन 45, साइन 45 हो जाएगा एक्स बाई √2। और वर्क डन बाई स्प्रिंग हो जाएगा हाफ के कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है 100, और एक्स स्क्वायर, तो 1 मीटर से डिस्प्लेस हुआ है, तो ये 50 हो गया। मास एम दिया हुआ है √2। ठीक है। तो √2 कट गया, तो एक्स का वैल्यू आता है 5। तो टोटल 5 मीटर डिस्प्लेस होता है ना। टोटल 5 मीटर डिस्प्लेस होता है। तो आई थिंक इसका आंसर, देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो 5 मीटर आएगा, उसका भी डी। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। माइट भी गलत हो सकता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, एक बार रीचेक कर लेंगे। ठीक है। पेपर में चेक करते हैं ना दोबारा। फिर एक प्रोजेक्टाइल का है, 45 डिग्री से फेंका गया है वी वेलोसिटी से बॉल को। ठीक है। चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द लिविंग द पॉइंट पी एंड अराइविंग एट क्यू। क्यू क्या है, क्यू, अच्छा, चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है। तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल को जब फेंकोगे तो ऐसे जाएगा, है ना। यहाँ पे भी वेलोसिटी वी होता है, यहाँ पे भी वेलोसिटी वी होता है ना। तो और ये जो 45 डिग्री दिखा रहा है, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 होगा, है ना। तो चेंज इन मोमेंट है, यहाँ पे मान लो पी इनिशियल है, ये पी फाइनल है ना। तो डेल पी पूछ रहा है, राइट। तो इस यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है आई थिंक, ठीक है, वी के टर्म में निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी है v/√2 आई कैप प्लस v/√2 जे कैप, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो है v/√2 आई कैप माइनस में v/√2 जे कैप। तो अगर हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसको ये हो जाएगा माइनस में √2 mv, है ना। तो माइनस में √2 mv, तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा, द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द पॉइंट पी एंड द अराइविंग एट क्यू। तो अगर इनिशियल माइनस फाइनल करना है ना, तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो √2 mv के इक्वल हो जाएगा। तो 3 का है। बहुत इजी सवाल है यार, ये एडवांस का पेपर है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का इंक्रीजिंग विद टाइम एज बी टी ए इज इक्वल टू बी टी बोल दिया है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, ओके, बहुत ईजी सवाल है ये भी। तो ये डी वी बाई डी टी, तो यहाँ से डी वी बाई डी टी से वी निकालोगे तो वो आ जाएगा बी टी स्क्वायर बाई 2, और एक्स निकालोगे, है ना। अच्छा, और ये क्या है, डी वी है ना। तो मान लो कि आफ्टर टाइम टी जो वेलोसिटी होता है वो हो जाता है वी, ठीक है। इनिशियल वी नॉट है, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस में बी टी स्क्वायर बाई 2, ये वी नॉट है, ठीक है। अब वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 3 to 6, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6, तो वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6, तो आई थिंक सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक इसमें 3 का आंसर था ए ना, हाँ, तो इसका ए था, तो डी डी ए सी अपना आंसर आ गया 4 क्वेश्चन का। 4 क्वेश्चन 6 मिनट में, वाह सही है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, मोर देन करेक्ट आ गया। अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद अ कांस्टेंट स्पीड अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के बाई आर क्यूब, ठीक है। तो पूछ रहा है एज्यूमिंग इन्फिनिटी एज अ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, फोर्स दिया हुआ है ना, फोर्स दिया हुआ है माइनस के बाई आर क्यूब, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक बात बोला है एज्यूमिंग इन्फिनिटी एज ज़ीरो पोटेंशियल, इन्फिनिटी को हम लोग जीरो पोटेंशियल बोल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग, अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी के लिए जस्ट मतलब इसके बाद वाला सॉल्व करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रेडियस 2 मीटर है, एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू दे रही है, ओमेगा दे रही है, टाइम पीरियड पाई बाई 3 दे रही है, सिंपल है। क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर इन टाइम, इतना सेकेंड में, ठीक है। पाई बाई 3 ओमेगा, सॉरी पाई बाई 3 ओमेगा है ना टाइम, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब अगर हम लोग स्पीड निकाले, है ना, पाई बाई 3 ओमेगा में कितना घूमेगा ये पूछ रहा है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी होगा, ओमेगा इंटू टी करोगे तो इतने में 5/3 घूमेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट तो पाई/3 मतलब कितना घूम रहा है, 60 डिग्री घूम जा रहा है, तो यहाँ था तो यहाँ से यहाँ चला गया, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम लोग बताएं ये 60 ये 60 ये 60, है ना, तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका सही लग रहा है। अब आगे सॉल्व करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ 4π/3, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नहीं 2 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल, तो पाई/3, डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो तो पाई/3 एंगल घूमा है ना, मतलब पाई/3 मतलब अगर हम लोग करें ये है पाई/3/2π इंटू 2πr, और 2πr करोगे तो 2πr 4π हो जाएगा ना, तो ये पाई कट गया, ये 2 कट गया, यहाँ से आ गया 2/3 द डिस्टेंस ट्रैवल, तो टोटल है 2πr, आर कितना है 2, और 60 डिग्री है मतलब 1/6 टाइम, तो ये हो जाएगा 3, 2π/3, तो ए सी, तो इसका ए और सी मैंने किया, ठीक है। अब इरेज करते हैं इसको, इरेज हो जाएगा अब, तो इसका ए सी हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, a particle moves with an initial velocity v naught and retardation alpha v, where v is its velocity at any time t,
ठीक है, तो रिटार्डेशन था द पार्टिकल विल कवर टोटल डिस्टेंस इतना। तो जब रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन जो है वो अल्फ़ा वी है ना, तो डी वी बाई डी टी करोगे या वी डी वी बाई डी एक्स करोगे? अच्छा पहले डी वी बाई डी टी करते हैं ना, अल्फ़ा वी। तो डी वी बाई वी क्या होगा? यहाँ पर टाइम तो कहीं पूछ ही नहीं रहा, तो ये फॉर्मूला, हाँ एक ऑप्शन यहाँ से बनेगा। डी वी बाई वी क्या हो जाएगा? डी वी बाई वी हो जाएगा एल एन, ठीक है, वी फाइनल बाई वी इनिशियल, ठीक है, वी फाइनल बाई वी इनिशियल, और ये हो जाएगा अल्फ़ा टी, है ना। और हम लोग वी फाइनल को तो ज़ीरो ले रहा है ना, तो एल एन वी फाइनल ज़ीरो, ठीक है, माइनस में एल एन वी इनिशियल कुछ होगा इज इक्वल टू अल्फ़ा टी। तो एल एन ज़ीरो जो है, अच्छा इस ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। फंस गया मैं इस क्वेश्चन में भी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में फंसते होंगे। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए था, आई थिंक दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं, ठीक है। तो रिटार्डेशन जो है वो अल्फ़ा वी दे दिया, इसको वी डी वी बाई डी एक्स करते हैं सबसे मस्त, ठीक है, अल्फ़ा वी वी कट गया, यही दिया हुआ, इसीलिए दिया हुआ था ये। फिर डी वी को बोल सकते हैं हम लोग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स। वी फाइनल ज़ीरो है, ठीक है, वी इनिशियल वी है, तो एक्स का वैल्यू वी बाई अल्फ़ा, डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये रुक जाएगा। तो पार्टिकल विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ वी नॉट बाई अल्फ़ा, सही बात है। तो पार्टिकल विल कम एट अ रेस्ट आफ्टर टाइम 1 बाई अल्फ़ा। तो टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितने टाइम पे रुक जाता है, राइट, ओके। द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये बात सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। पार्शियल इसमें हम लोग करते हैं अभी, ये सही है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर रिटार्डेशन अल्फ़ा वी है ना, माइनस अल्फ़ा वी है, तो आइसोलेशन माइनस अल्फ़ा वी होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको डी वी बाई डी टी से सॉल्व करें, तो डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा टी, फिर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल माइनस अल्फ़ा टी आएगा, ठीक है। तो इससे आता है वी फाइनल इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी इंटू वी इनिशियल। तो कभी भी वी फाइनल ज़ीरो तो नहीं होगा ना, ज़ीरो तो नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत छोटा हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, द पार्टिकल विल कम टू मूव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो सही बात है, सी ऑप्शन भी सही लग रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम वी नॉट बाई टू आफ्टर 1 बाई अल्फ़ा टाइम। तो ठीक है, 1 बाई अल्फ़ा टाइम, ये टाइम कर रहा है, तो डी वी बाई डी टी इज़ इक्वल टू माइनस में अल्फ़ा वी, ठीक है। यहाँ से एक मिनट, यहाँ से तो इक्वेशन आ ही गया ना, तो यहाँ पे बस 1 बाई अल्फ़ा पुट करते हैं, तो वी फाइनल 1 बाई अल्फ़ा बस टी की जगह पुट कर दोगे, तो ये आता है वी इनिशियल बाई ई, है ना। तो क्या बोल रहा है, तो द पार्टिकल विल कम और रेस्ट आफ्टर टाइम 1 बाई अल्फ़ा, नहीं, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल कम वी बाई टू, वी बाई टू भी नहीं बन रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे तो वी बाई ई बन रहा है, तो ए सी के साथ जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं मस्त। चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, 37 डिग्री एंगल है, ओके। ये गया प्रोजेक्टाइल, फिर क्या हो रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल एंड टचेस एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। अच्छा टच करता है मतलब यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट है, टच कर रहा है। अगर ये ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा बात बोला है कि ये 30 है, ये 37 है, ठीक है। तो मान लो ये ऐसे गए, ये टच कर रहा है ना, नहीं टच करेगा, तो इस टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, जो भी होगा वी मान लेते हैं, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री बना रहा होगा, तभी तो मतलब टच कर रहा है, मतलब पैरेलल है वेलोसिटी प्लेन का और इसका, है ना। और यहाँ पे ये 37 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो 50 cos 37 4/5 इज इक्वल टू वी cos 30 sin 60 √3/2 ये अपना 40 आ गया। और यहाँ से v का जो वैल्यू आता है वो आता है 80/√3,
80/√3। अब बोल रहा है हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड when the particle touches the inclined plane। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया ये तो। 80/√3 वेलोसिटी आ गया। अब 80/√3 साइन 37 ले लो, 3/5 इज इक्वल टू 10t। यहाँ से टाइम निकाल लो, टाइम निकल गया, टाइम शायद से 24/5√3 आया। बस अब वर्टिकल इक्वेशन लगा दो, तो SY इज इक्वल टू कितना हो गया इसका, 3/5 करेंगे तो 48/√3 आ रहा है ना, √3 और 16, ये √3 और ये ऊपर जाएगा 16 टाइम्स, हाँ 16√3 ठीक है। टाइम निकाल लिया हमने, 24/5√3 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या होगा 24 इंटू 24, भाई कैलकुलेशन है, 5 5 5 25 इंटू 3 75 ठीक है। √3 गया, यहाँ से आया 16 इंटू 24/5 माइनस में 24 इंटू 24/75 इंटू 24 इंटू 24/15 है ना। 24/5 को हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, और 16 माइनस में 24/3 8 24 इंटू 8/5 आ रहा है, तो 24 इंटू 8/5 आ रहा है। तो 24 इंटू 8/5 को अगर 11/3 n से देखें, ठीक है, तो यहाँ से आई गेस n का वैल्यू, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा, अभी 17 मिनट हुआ है ना, 17 नहीं 15 मिनट मानो उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते, सब कुछ निकल चुका है ऑलमोस्ट। एक बार फिर से सॉल्व करते हैं मस्त जल्दी से। 4b/5 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 50, 4/5 40 इज इक्वल टू v cos 30 sin √3/2, v इज इक्वल टू 80/√3 अब वहाँ पे 80/√3 वेलोसिटी है, 80/√3 इंटू साइन 30 कितना होगा 1/2, 40/√3। तो HY निकालेंगे, v² माइनस u², तो ये हो जाएगा 1600/3 माइनस में uy², तो वो हो जाएगा 50 साइन 37 3/5 30, तो 30 का 900, v² माइनस u²/20 ठीक है। तो ये 2700, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, 1600/3 v², ठीक है, माइनस में u², अच्छा ये होगा ना, इतना माइनस इतना, ठीक है 2700, तो 1100/20 आ रहा है ना, 27 4 1100/20, तो 55 आ रहा है शायद से 1100/20। एक सेकेंड, आई थिंक कुछ गलत हो रहा है, 1100 तो आ रहा है, 1100/60 आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 55/3 2 टाइम्स, तो 5 आएगा इसका आंसर आई गेस, ठीक है। टाइम ले लिया क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, a 5 kg block is hanging in a lift accelerating upward with a 2 meter per second square acceleration, the tension in the string is, ठीक है, टेंशन पूछ रहा है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये टेंशन इस पर T इधर लगेगा, ये 5 kg है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल है, टेंशन माइनस 50 इज इक्वल टू 10, टेंशन इज इक्वल टू 60, ठीक है 60। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 9 मीटर, 4 ड्रॉप बिगिंस टू फॉल व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे 1 2 3, तो ये 4th, ठीक है।
तो ये अगर x होगा, ये 3x होगा, ये 5x होगा, गैलीलियोस रेशियो है। ठीक है, तो जब बोल रहा है कि जब फर्स्ट ड्रॉप गिरना स्टार्ट होता है तब 4 ड्रॉप पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये टोटल x इज इक्वल टू 1 आएगा ना, 9x इज इक्वल टू 9 करोगे तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द टॉप। तो थर्ड ड्रॉप जो है टॉप से डिस्टेंस 4x है, तो 4 मीटर होगा इसका आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11, रफ करो पहले रफ करो, simple problem. Question number 11. Two blocks are connected to an ideal spring of stiffness 200 Newton. ठीक है, at a certain moment the two blocks are moving in opposite direction with a speed इतना इतना, ठीक है, and the instantaneous elongation of the spring is 10 centimeter. Okay, the rate with the spring energy kx square by 2 is increasing. Oh, क्वेश्चन ये अच्छा है, ठीक है, और रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्प्रिंग एनर्जी पूछ रहा है। तो ये जो कंडीशन बोल रहा है पहले उसको बनाते हैं। दो ब्लॉक है स्प्रिंग से कनेक्टेड बता रहा है, और एक जो ब्लॉक है वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और एक जो ब्लॉक है वो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, इलोंगेशन जो है डेल एक्स जो है वो बता रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में याद रखना। ठीक है, तो जो स्प्रिंग एनर्जी है सबसे पहले वो क्या होगा, स्प्रिंग एनर्जी जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, और ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, टू ब्लॉक्स कनेक्टेड, इस दोनों का मास दिया हुआ है। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन को अभी के लिए रोका जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है, मतलब मुझे नहीं पता चल रहा। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर 3 मीटर रेडियस है। ठीक है, द हाइट एच एट विच द ब्लॉक विल लूज द कॉन्टैक्ट। तो ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये मैंने करवाया भी है इलस्ट्रेशन में कि ये ऐसे है, ये यहाँ पहुँचा है ना, ये ऐसे है, ये है, ये है। ठीक है, ये लेट से एच हाइट है, तो ये आर माइनस एच हो जाएगा, ये आर माइनस एच हो जाएगा। तो जब ये स्लिप करेगा तो ये नॉर्मल है, ये एम जी है, और अगर ये थीटा बोल रहे हो तो एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर की इक्वल हो जाएगा। और इस पॉइंट पे आर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो एम जी एच माइनस आर, मतलब सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एच ना, आर माइनस एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये गया v इज इक्वल टू √220 आर माइनस एच। अब बस वैल्यू डालो तो आर दिया हुआ है, एच निकालना ही है ना। ठीक है, और यहाँ से एम कट गया, तो यहाँ से आता है, मैं सॉल्व करता हूँ, वी स्क्वायर का वैल्यू आता है 20, आर का वैल्यू है 3 माइनस एच इज इक्वल टू, है ना, इंटू आर 30 हो गया ना, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा इज नथिंग बट बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस एच बाई आर, आर 3 है तो ये 10 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 6 माइनस इज इक्वल टू 3h हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2 होगा, 2 होगा ना, सही है ना। एक बार मैच कर लेते हैं, √20 20 बाई 3, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है 10, कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो 2/3, हाँ सही है, 2 होगा इसका आंसर। और 13 आता है, 13 को रीड करते हैं, इसको पहले रफ करो ठीक है, तो 13 बोल रहा है, 2 पार्टिकल ए एंड बी सेपरेटेड बाय 10 मीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आर मूविंग यूनिफॉर्मली, ए इज मूविंग along ए बी, ओके, एंड बी इज मूविंग
perpendicular to the velocity of E at constant velocity 5 meter per second, the time after which the two particle will nearest to each other. सिंपल सा क्वेश्चन होता है ऐसा कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर, और ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है. जब इन दोनों का नियरेस्ट अप्रोच होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेसिकली, तो द टाइम आफ्टर विच द टू पार्टिकल विल बी नियरेस्ट टू ईच अदर. ठीक है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा. 10 मीटर टाइम टी इज मूविंग, नहीं स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, ये 10 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग इसको बी को यहीं रोक देते हैं और इसको उल्टा करके 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे देते हैं. ठीक है, और तो इधर 5 है, इधर 4 है, राइट. तो ये कुछ ऐसा मोशन करेगा, ये कुछ ऐसा मोशन करेगा, है ना. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना. तो परपेंडिकुलर टू द बी जब ये यहाँ पहुँचेगा, है ना, तो आई थिंक ये तो 10 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट 5 मीटर पर सेकंड है और 4 मीटर पर सेकंड है. क्लोजेस्ट अप्रोच बी से ना परपेंडिकुलर ही होगा. मैं सॉल्व करता हूँ एक बार. रूट 25 और 35, रूट 41 आता है, और टाइम जो आता है वो हो जाएगा 10/4, है ना. 20 रूट 25 तो 16, 35 रूट 41, और ये हो जाएगा टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 5/2, तो ये हो जाएगा 5 रूट 41/4, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 41/16 माइनस में 100, तो 1600. ये कुछ गलत लग रहा है, सॉल्व हो जाएगा क्या, लग तो रहा है आंसर आ जाना चाहिए. 1600 25 इंटू 41 कितना होगा, 10,025, है ना. 1600 10025 होगा, नहीं 1025 होगा, और ये हो जाएगा 1600 100,000 1600, तो ऑलमोस्ट 575/4 575 575/4 रूट 575. इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं. ये पैराग्राफ सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है. तो एक्सेलरेशन ठीक है, ये फालतू चीज़ दिया हुआ है, हमें उससे मतलब नहीं है. द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज़, ठीक है. तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, सिंपल सा बात है. तो एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास निकाल लो, 4 2 6 1 7, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है, कुछ है क्या, द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. ठीक है, इन द अरेंजमेंट ऑन द फिगर द स्ट्रिंग एंड इन एक्सटेंशन द सरफेस ओवर विच ब्लॉक्स आर प्लेस्ड. ठीक है, सब कुछ तो सही चल रहा है, कुछ अलग तो नहीं दिया हुआ है ना, स्ट्रिंग का मास नहीं दिया हुआ है ना. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक क्या होगा, इतना ही होगा जो सिस्टम मूव कर रहा है. 4, इसका आंसर 4. द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन 4 kg एंड 2 kg, ये पूछ रहा है ना. तो ये 16, ये 4, ये 16, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ये क्या है, पैराग्राफ. ए बी इज एन इंक्लाइंड रूफ एंड अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन. ओके, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द रूफ सच दैट अ पार्ट ऑफ द पार्टिकल विल जस्ट टच द रूफ. वही क्वेश्चन है, फिर से ये अलग लैंग्वेज में रिपीट हुआ है. ठीक है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है. ठीक है, ये ऐसे जाएगा, जस्ट टच कर रहा है. तो जस्ट टच करेगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा. अच्छा एक बात देखोगे, अगर ये 45 है, अगर ये 45 है, रुक जाओ, अगर ये 45 है ना, और यहाँ पे जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है,
ये 45 है, ये भी 45 है। आई थिंक यहाँ पे एच मैक्स आएगा, ऐसा फीलिंग सा आ रहा है, क्योंकि ये 45 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर ये मान लो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल रहता तो ये 45 डिग्री ऐसे जाता, ठीक है, लेकिन अब ये 45 डिग्री वाले पे इंक्लाइंड हो जा रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, फिर से एक बार सोचता हूँ, अभी तो टाइम बहुत है, पहले ही हमने कर लिया बहुत सारा सवाल, उस क्वेश्चन को सोचता हूँ पहले। बोल रहा है कि जस्ट टच कर रहा है रूफ को, मतलब इस टाइम पे इस टाइम पे जो इसका वेलोसिटी होगा, ये 45 डिग्री है, ये 10 है, तो ये ऐसे जाके जस्ट ऐसे हो गया होगा इसका वेलोसिटी, है ना। और अगर हम लोग बात करें, इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, है ना, और ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। और देखो ये 45 डिग्री, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, ये तो 90 डिग्री है ना, तो इसलिए मैं इसको 90 डिग्री बता रहा हूँ, तो ये 45 है, तो ये भी 45 है ना। ये एच मैक्स पे रहेगा उस टाइम पे, समझ आ गया मेरे को। देखो ये 40 ये ट्रायंगल देखो, ये 45, ये 45, ये 90, ये ऐसे जाएगा इस पॉइंट पे, जस्ट ऐसे टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है, मतलब ये एच मैक्स ही है, ठीक है। तो एच मैक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल से लगा दो, ये 10 cos 45, ये हो जाएगा 5√2, ये 5√2, तो एच मैक्स का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1/2, 2g 20 0 0 4 5/2, तो 5/2 2.5, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द नहीं गड़बड़ चल रहा है इसमें, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इन मीटर, तो मैं सोच रहा था ये 2.5 कहाँ से मिट गया। हाँ, अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से, अगर ये ऐसे है, ये 45 डिग्री है, अगर ये नहीं रहता तो ये कैसे जाता, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ हॉरिजॉन्टल से पैरेलल, मतलब ये यहाँ पे ऐसे रहता और देन ऐसे प्रोजेक्टाइल होता अपना उधर गिरता, ठीक है। ये 45 दे दिया है, ये 45 दे दिया और बोल रहा है जस्ट टच कर रहा है, मतलब कि ये 45 है और जस्ट टच कर रहा है, मतलब ये ऐसे है ना, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे। देखो ये 2.5 तो छोड़ो, इसमें तो मेरे को डाउट भी है, लेकिन इसका आंसर तो 2.5 ही होगा ना मैक्सिमम हाइट का। अब वाई नॉट निकालता है, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना, ये सब बकवास है, अब मेरे को समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये ऐसे गया, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हुआ हुआ है, गेस देखो ध्यान से, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हुआ होगा, ठीक है, ये 10 है, इस टाइम पे इसका कोई वेलोसिटी v होगा यहाँ पे, और ये 45 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, इस टाइम पे v cos 45। देखो तो ये लास्ट क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बन रहा अभी, मतलब दिमाग में चमक नहीं रहा, तो इसको मैं इन द क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम छोड़ देता, ठीक है। अब आगे चलते हैं इधर, तो ये बन गया, सब बन गया, ये बन गया, ये बन गया, बस ये क्वेश्चन बचा ना, क्वेश्चन 5 में देखते हैं, F = -k/r³, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज़ k/2r², पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज़ -k/2r², मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ -k/2r²। तो देखो जो वर्क डन होगा वो माइनस में dF/dr होगा, ठीक है। तो अगर उसको सॉल्व करोगे तो वहाँ से आएगा, आई थिंक r⁻³ को अगर इधर लेके जाओगे, है ना,
एफ इज़ इक्वल टू, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, माइनस डी एफ डॉट डी आर होगा ना, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर -3 है तो -2, तो के आर की पावर -3 + 1 के बाई आर स्क्वायर इंटू -2, तो माइनस के बाई 2r²। तो आई थिंक इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो के बाई 2r² होगा, और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस पर मैं सिर्फ ए ऑप्शन के साथ जाऊंगा। तो अगर देखा जाए तो मैंने 1 2 3 4 5 में पार्शियल, 6 7 8 है ना, 9 10 11 मेरे को छोड़ना पड़ा, 12 13 14 15 इतना सॉल्व कर दिया। एक बार शायद से 13 छूटा है, 13 सॉल्व कर देते हैं। तो 13 में क्या है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को जहाँ तक याद है कि इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं कि ये 4 है ये 5 है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसमें ऐड कर देते हैं, और फिर इसका कुछ वेलोसिटी होता है तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन लेके जाते हैं, है ना। तो जब परपेंडिकुलर होता है, मतलब वेलोसिटी इसका परपेंडिकुलर हो जाता है इस पॉइंट से, तब वो पॉइंट मतलब सबसे वो होता है अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। तो ये निकालना है हमें, राइट। तो ये मान लो x है ना, और ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर पता है हमें, है ना। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से अगर हम लोग इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या आ सकता है, साइन थीटा जो है वो आएगा, साइन थीटा जो यहाँ से आएगा परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनस 10 है, और साइन थीटा हम लोग जानते हैं यहाँ से x साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनस √41 है, तो 5/√41, ठीक है। तो आई थिंक x इज इक्वल टू √41/50 ऐसा आना चाहिए, है ना, √41/50, है ना। तो द टाइम आफ्टर विच द टू पार्टिकल्स विल बी नियरेस्ट टू ईच अदर, तो ये हमें पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये पता चल जाएगा, ये आ जाएगा अपना 100 माइनस में 41/25 टाइम पता करना है, ओके। सो मतलब मेरे को तो इतना ही समझ आ रहा है कि अगर ये 10 है, फिर से सोचते हैं एक बार, ये 10 है, ये 4 है, तो सॉरी ये 4 है और ये 5 है, और ये पॉइंट भी है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये x मानते हैं हम लोग, ठीक है, ये थीटा मानते हैं, ठीक है। और साइन थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो वो आता है 5/√41 इज इक्वल टू x/10। तो x जो है वो 50/√41 आता है, और अगर ये y निकाले तो y वहाँ से आ जाएगा, अगर हम लोग 100 माइनस में 2500/41 करते हैं तो आई थिंक y इज इक्वल टू √41/41 100 माइनस 4100 माइनस में 2500, तो ये आ जाएगा 1516, तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है। y 40/√41, और टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस तो ये निकल गया, स्पीड है √41, तो 40/41 आंसर आना चाहिए। इतना अजीब आ रहा है, हाँ 40/x पूछ रहा है ना, तो 41 आंसर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर भी हो गया अपना क्लियर। तो बस एक क्वेश्चन को छोड़ के हमने सारा क्वेश्चन निपटा दिया, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व होता है, बीच बीच में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। मेरे को भी दिक्कत हुआ लेकिन मैंने सब सॉल्व किया है ना, तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।